बगदाद के अंदर एक अल्लाह वाले हैं जिनका नाम है हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह। ये चंगेजियों के जुल्म के बारे में आपने सुना होगा, तातारियों के बारे में आपने सुना होगा। बड़ा इन्होंने मुसलमानों पे जुल्म किया। तातारियों ने बड़ा जुल्म किया मुसलमानों पर। तातारियों ने, चंगेजियों ने बड़ा कत्ल किया है, मुसलमानों का बड़ा खून बहाया है। ए लोगों, एक बादशाह इन्हीं तातारियों में हलाकू खा है। उसने अपना लश्कर भेजा है बगदाद के लिए। बगदाद की जानिब लश्कर रवाना किया है। कहने लगा अपने लश्कर वालों से, ए मेरे फौजियों, जाओ मुसलमानों को कत्ल कर दो, मुसलमानों को जिंदा न छोड़ना। इधर अहले बगदाद को पता लगा, बगदाद वालों को खबर मिली कि बादशाह का लश्कर आ रहा है, कत्ल करने के इरादे से आ रहा है, बड़ी फौज आ रही है। सारे के सारे लोग दौड़ गए, दौड़ के अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंच गए। मैंने कहा जब कहीं काम नहीं बनता तो अल्लाह वाले याद आते हैं। सारे के सारे कहां पहुंच गए? हजरत अहमद जाम की बारगाह में पहुंच गए। कहने लगे अल्लाह वाले करम फरमा दो, अल्लाह वाले करम फरमा दो। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। गहलिया शरीफ 4 मिसरे मेरे यहाँ के सुन्नी मुसलमान सुनेंगे, फिर सुनने के बाद में अपनी जहानत और अपनी समातों का इम्तिहान देंगे। मैं समझूंगा कि आप वाकई सुनना जानते हैं, तो इन 4 मिसरों की कद्र करेंगे। आप सुना दूं? सब सुनेंगे? अच्छा, हाँ माशाल्लाह, सब सुनेंगे ना? एक मर्तबा जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। कपड़े तो साफ सुथरे बढ़िया कलफदार कोई भी पहन सकता है। चोर उचक्के डाकू मवाली आजकल सब कलफदार में नजर आते हैं। जितने बड़े बड़े हराम खाने वाले सब बड़े चमकीले बगले भगत बने नजर आते हैं। अंदर से देखो तो मामला ही खराब है। पड़ोसी की जमीन बालिश्त भर मिल जाए वही को बढ़ा लेगा। पड़ोसी के खेत में जरा सी काट ली, कभी भाई का पैसा मार लिया, कभी रिश्तेदार का पैसा मार लिया, लेकिन कलफदार कपड़े पहन के बड़ा बगला बन के टहल रहा है। देखो तो लगता है कोई बड़ा पारसा इंसान आ रहा है। तो जाहिर आदमी का अलग होता है, बातिन जाहिर को देखकर इंप्रेस नहीं होना कभी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। समझ में आएगा इंशाअल्लाह। मुझे ये चौथा मिसरा जो पढ़ूंगा समझ में आएगा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। और दुनिया ने देखा, अच्छा बात देखो, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। कासा प्याला, कासा प्याला। गरीब नवाज के कासे के बारे में भी सुना होगा आपने। गुलाम को भेजा, गुलाम ने कहा अना सागर चल, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। अना सागर ही नहीं आया, अजमेर के सारे नदी नाले ख्वाजा के प्याले में सिमट कर आ गए। मगर एक प्याला और बताता हूं। जब खबर मिली बादशाह आ रहा है, तातारियों का लश्कर आ रहा है, मुसलमानों का कत्ल करने के लिए आ रहे हैं, तो अल्लाह वाले की बारगाह में गए। कहने लगे अल्लाह वाले करम फरमाइए, बचाइए। अल्लाह वाले ने फरमाया गुनाह पे गुनाह किए जाते हो, जिंदगी सारी गुनाहों में गुजार रहे हो, आज मुश्किल क्यों ना आए। आज ये समझ लो कि अल्लाह का गजब आ रहा है। ये अल्लाह का गजब है, अल्लाह का कहर है। ए लोगों, लोग कहने लगे हुजूर करम फरमाइए, अच्छे हैं या बुरे हैं, गुनाहगार है चाहे जैसे भी हैं, लेकिन हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला के गद्दार नहीं है, बागी नहीं है, उसी को अपना खुदा मानते हैं। हम तौबा करते हैं, अब कभी गुनाह नहीं करेंगे। हम तौबा करते हैं, अब कभी बुरे काम नहीं करेंगे। सारे के सारे लोग आए, तौबा की, सारे के सारे लोगों ने। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है, अपनी तौबा पे कायम रहना। अल्लाह वाले की बारगाह में प्याला रखा है, एक कटोरा रखा है। अल्लाह वाले ने प्याला लिया, यूं प्याले को, कटोरे को उल्टा कर दिया। कटोरा कासा उल्टा कर दिया। फरमाया जाओ, चले जाओ आराम से। तारीख बताती है तातारियों का लश्कर आया, हलाकू खां की फौज आई और उसने बगदाद को तलाश किया। वो सारी फौज जमीन के नक्शे पे बगदाद को तलाश करती रही। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, उस फौज को बगदाद कहीं नजर नहीं आया। अल्लाह वाले ने यूं कटोरे में सारे बगदाद को छुपा लिया। इन अल्लाह वालों की शान ये है, कटोरे में पूरे शहर को छुपा लेते हैं। ऐ मेरे अजीजों, चलो अल्लाह वालों की बारगाह में पहुंच जाओ। गुनाहगार हो, जाके कहो अल्लाह वाले तौबा करता हूँ, आज से गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह की बारगाह में मेरे सिफारिशी बन जाइए। खुदा की कसम, ये अपने दामन में इस तरह छुपा लेंगे, दुनिया की बलाएं ढूंढती रह जाएंगी, मगर कोई बला तुम्हारे करीब नहीं पहुंच सकेगी। आओ तो सही इनके दामन में, इनके दामन में छुपो तो सही। हजरत ने कटोरा उल्टा कर दिया। सारी फौज तई तलाश करती रही बगदाद को, 3 दिन 4 दिन 7 दिन, मगर बगदाद नहीं मिला। बगदाद शहर चला कहां गया? बगदाद ही नहीं मिल रहा है कहीं। पूरी की पूरी फौज फिर आखिरकार थक हार के वापस लौट गई। जब फौज वापस लौटी, शहर के लोग बड़े मगन हो गए, वाह मजा आ गया, बच गए। तो फिर हमारी आदत होती है जब फंसे हुए होते हैं ना, अल्लाह करम कर दे, अल्लाह करम कर दे, अल्लाह आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा, अल्लाह बस आज बचा ले, अल्लाह बस आज बचा ले, अल्लाह बस आज बचा ले। और जैसे काम हुआ ना, कोई बात नहीं, फिर अपनी पुरानी रविश पे एक शख्स चढ़ गया खजूर पे। खजूर के दरख्त वैसे ऊंचे होते, चढ़ गया खजूर पे। अब चढ़ तो गया, मगर जब उसने ऊपर से नीचे को देखा तो ऊंचाई से जब नीचे को देखो ना, तब दिल धड़क जाता। अब तो दिल हिलने लगा। इसने कहा अल्लाह आज बचा ले, बस अल्लाह आज बचा ले, बस आज नीचे किसी तरह से पहुंच जाओ। तो कहने लगा अल्लाह आज बचा ले, या अल्लाह अगर आज बच गया, अगर आज बच गया, नीचे खैरियत से पहुंच गया, तो 11वीं की फातिहा करूंगा और जाकर 500 रुपए का तबर्रुक मंगा के 11वीं की फातिहा करके बांट दूंगा। अल्लाह अल्लाह करके नीचे उतर रहा। गौसे आजम करम फरमाइए, आपकी 11वीं करूंगा। गौसे आजम 500 रुपए का तबर्रुक मंगाऊंगा। थोड़ा सा नीचे आया ना, अभी नीचे को देखा, थोड़ा सा कम तो हो गया रास्ता। कहने लगा गौसे आजम सरकार बस थोड़ा और नीचे पहुंच जाऊं, करम फरमा दीजिए। 500 की भी अगर नहीं कर सका तो 200 की जरूर करूंगा। मैं लगा 500 का जुगाड़ नहीं हुआ, मौका नहीं लगा, तो 200 की तो कर ही लूंगा। और जरा सा नीचे आया, फिर नीचे को देख के किसने कहा हाँ और करीब आ गया। कहने लगा गौसे आजम बस थोड़ा सा और नीचे पहुंचा दो, बस थोड़ा सा और करम कर दो। 200 का भी अगर मौका नहीं लगा तो 100 रुपए का तबर्रुक तो जरूर मंगाऊंगा। 500 से चला 100 पे आ गया। जब इसने नीचे को देखा और जरा नीचे आया, नीचे को देखा, बोले हाँ अब तो और करीब आ गए। कहने लगा गौसे आजम सरकार पर नीचे तक पहुंचा दो। 100 का भी ना कर पाया तो 50 का तो जरूर करूंगा। अजी 50 से वो और नीचे आ गया, 10-11 रुपए पे आ गए। हुजूर 11 रुपए का तो जरूर करूंगा। लेकिन जब वो नीचे आ गया, जमीन पे आ गया, कहां से शुरू हुआ था 500 से,
11 पे आ गया नीचे। जमीन पे आया तो यूं दरख्त को देखने लगा, देख के बोला यार फातिहा क्या कर लेती, चढ़ी ज्यादा ऊंचे गए थे हम। बोले यार हम ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ गए थे, हमें चढ़ना नहीं चाहिए। बोले चलो कोई बात ना, अब नहीं चलेंगे। 500 से वो 11 तक आके 11 भी खत्म। तो हमारी फितरत है कि जब काम बन जाता है ना तो फिर अपनी मस्ती में आ जाते हैं, अपने रंग में। अब क्या करें? बगदाद वाले बच गए मगर पुरानी मस्ती में आ गए। फिर वही महफिलें, फिर वही गुनाह, फिर वही पुरानी जिंदगी। वक्त गुजरता चला गया, फिर एक दिन खबर आई, फिर एक दिन पता लगा, फिर आ रहे हैं चंगेजी, फिर आ रहे हैं तातारी फौज लेकर, फिर मुसलमानों को कत्ल करने का इरादा लेकर निकले हैं। अब की बार जब पता लगा तो इन्हें फिर फिक्र हुई, फिर दौड़े दौड़े अल्लाह वाले की बारगाह में गए। अल्लाह वाले बचा लो, करम कर दो। अल्लाह वाले ने फरमाया चले जाओ, तौबा की थी मगर तौबा पर कायम नहीं रहे। अल्लाह वाले ने फरमाया जब पहले पिछली बार तौबा करके गए थे तो तौबा पे कायम तो रही नहीं, फिर मजे में आ गए, फिर वही जिंदगी। अच्छा हमारा भी तो यही हो रहा है ना, बड़े मजे की गुजार रहे हैं हम भी अपनी मनमर्जी। हमारी जिंदगी अल्लाह खैर फरमाए, हमें कोई परवाह नहीं है, न मौत की परवाह, न कब्र की परवाह, न हश्र की परवाह। बोलो है किसी को परवाह? लापरवाही बहुत ज्यादा है। सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह वाले ने फरमाया चले जाओ चले जाओ। ये सारे के सारे रोने लगे, हुजूर अगर अल्लाह वाले आपने निकाल दिया, आपने भगा दिया तो हम कहाँ जाएंगे? अल्लाह के वलियों की शान तो ये होती है, गुनाहगारों को भी ये सीने से लगा लेते हैं। अगर आपने निकाल दिया तो जाएंगे कहाँ? रोए हुजूर हम आज तौबा करते, अब कभी नहीं करेंगे, अब कभी गुनाह नहीं करेंगे, आज बिल्कुल सच्ची पक्की तौबा कर रहे हैं, अपनी तौबा पे कायम रहेंगे। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है तौबा कर ली है, अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तौबा पे कायम रहना। अल्लाह वाले ने दोबारा फिर अपना वही कटोरा लिया, फिर अपना वही प्याला लिया, फिर अल्लाह के वली ने हजरत अहमद जाम ने फिर अपना कटोरा वापस से उल्टा कर दिया, कटोरे को पलट दिया। इधर कटोरा पलटा है, तारीख गवाए, वो तातारी फिर आए, उन्होंने फिर बगदाद को तलाश किया, मुने पूरी रूए जमीन पर बगदाद शहर नजर नहीं आया। दूसरी बार भी बगदाद नहीं मिला। देख रहे हैं आप अल्लाह वालों की शान, जब बचाने पे आए तो कैसे कटोरे से पूरे शहर को बचा लेते। ये अल्लाह वाले का कासा देखकर इन्हें पागल ना समझा करो भाई। ये गुदड़ी के लाल होते हैं, जानते नहीं हो? ये चाहें तो पानी पे मुसल्ला तैरा दें, ये चाहें तो हवा में अपनी जूतियों को उड़ा दें, ये चाहें तो दुनिया को लम्हों में बता दें कि एक वली की ताकत क्या होती है। वली की ताकत ये होती है, वली बैठा जमीन पे होता है, रेत के घरौंदे बना रहा होता है और सौदा जन्नत का कर रहा होता है। अल्लाह वाले ने कटोरा पलट दिया, दोबारा आए मगर कोई नजर नहीं आया, पूरा शहर नहीं मिला। फिर थक हार के सारे वापस चले गए, फौज वापस गई, बगदादी नहीं मिला। अब लोग जब बच गए तो इन्हें बड़ा सुकून मिला, मगर फिर वही अपनी पुरानी जिंदगी पे आ गए, अपनी पुरानी रविश पे आ गए। फिर गुनाह, फिर शराबें, फिर गुनाह, फिर शराबें, फिर जिनाकारियां, फिर बदकारियां, फिर नमाजों को छोड़ना, सारे वही काम। जब फिर उसी पे आ गए ना, तौबा पे कायम नहीं रहे, तो तीसरी मर्तबा फिर खबर मिली कि फिर आ रहा है। फिर रोते हुए आए, अल्लाह वाले ने फरमाया अब नहीं, बस वो मोहलत का वक्त अब खत्म हो गया, अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ।
ऐ मुसलमानों गौर करो, वो तातारी आए, उन तातारियों ने आकर बगदाद में वो कत्ले आम किया, मुसलमानों का वो खून बहाया। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों के सर काट काट के उन तातारियों ने मीनार बना दिया। अल्लाहु अकबर। फिर उन्होंने इतना कत्ले आम किया, सर काट काट के मीनार बना दिया। लोगों, मोहलत का वक्त जब उन्होंने मिला, उन्हें मोहलत का वक्त मिला, नहीं माने, वो अपने गुनाहों पर डटे रहे, कायम रहे, तौबा करते रहे, तौबा को तोड़ते रहे। तो इसलिए फिर उनके साथ में ये हुआ। आज आप मुझे, आज हम और आप खुद सोच लें और फैसला कर लें। हम भी 10 बार मुश्किल में कहते हैं अल्लाह तौबा है, अल्लाह मुआफ कर दे, अब नहीं करेंगे, लेकिन फिर दूसरे दिन से वही काम, फिर अगले दिन से वही सब कुछ करने लगते हैं। बोला है या नहीं? आज क्या नहीं कर रहे हम? नमाजें हम छोड़ रहे, जुआ हम खेल रहे, शराबें हम पी रहे, नशा हम कर रहे हैं, बदकारियों में हम मुलव्विस हैं, जिनाकारियों में हम मुलव्विस हैं। हमारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है, किसी को कोई परवाह नहीं है। सरकार गौसे आजम की महफिल सजाने वालों, आओ सरकार गौसे आजम की जिंदगी से कुछ सीख लो, जिंदगी से कुछ सीख लो, सबक हासिल कर लो। करामतें तो बहुत सुनते हो, मगर कभी ये भी सुना करो कि सरकार गौसे आजम अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू बहाया करते थे। क्या हमारे दिल में कभी अल्लाह का डर पैदा होता है? बोलो भाई, कभी रोते हैं हम अल्लाह के खौफ से? बेटा दुनिया से चला जाए आदमी रोने लगता है, माल में नुकसान, कारोबार में नुकसान हो जाए आदमी रोने लगता है, इधर कोई जरा सा नुकसान हो, खेती की फसल बर्बाद हो जाए, नुकसान हो गया, इंसान रोने लगता है। ओ कैसा इंसान है तू, माल का नुकसान होता है तू आंसू बहाता है, कोई और नुकसान होता है तू आंसू बहाता है, मगर कब्र का हश्र का नुकसान हो रहा है और मुसलमान को कोई परवाह नहीं है, हंसे जा रहा है। जिस पर रोना चाहिए था उस पर नहीं रो रहा, जिस पर नहीं रोना था उस पर रो रहा है। रोना है तो उसको याद करके रो। मरना है ना हर आदमी को, कब्र में जाना है ना। बोलो भाई, जाना है ना? अच्छा, वो लोग हाथ उठा के बताएं जिन्हें मरना नहीं है। सबको मरना है। हर इंसान जानता भी है मुझे मरना है, कब्र में जाना मरना है, कब्र में जाना है, मगर कब्र में जाने की तैयारी फिर भी हम कोई नहीं करते। ऐ लोगों, याद रखना, मेरे आका की बारगाह में नबी की प्यारी बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने एक सवाल किया था, कहा था या रसूल अल्लाह, इतना बता दीजिए आका, आपकी उम्मत में कोई ऐसा भी इंसान है जिसने जिहाद नहीं किया, मैदान जंग में शहीद नहीं हुआ, तलवार लेके मैदान जंग में नहीं गया, लेकिन या रसूल अल्लाह फिर भी अल्लाह उसे मर्तबा शहादत का अता फरमाए। उसने तलवार नहीं उठाई, सर नहीं कटाया जिहाद में, मैदान जिहाद में सर नहीं कटाया, मगर फिर भी उसे मर्तबा शहादत का मिल जाए। हुजूर कोई है ऐसा? ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, हाँ आयशा, हाँ, मेरी उम्मत में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने तलवार नहीं उठाई, मैदान जंग में नहीं गए, जिहाद में नहीं गए, अल्लाह के नाम पर गर्दन नहीं कटाई, शहीद नहीं हुए, मगर फिर भी उन्हें मर्तबा शहादत का मिलेगा। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना वो कौन लोग हैं? मेरे आका ने फरमाया, आयशा, वो लोग हैं कि अल्लाह उन्हें मर्तबा शहादत का अता करेगा। मेरी उम्मत के वो लोग जो दिन में 3 मर्तबा अपनी मौत को याद करते हैं, जो दिन में 3 मर्तबा रोज अपनी मौत को याद करे और फिक्र करे, आका फरमाते हैं वो मरेगा तो अल्लाह उसे मर्तबा शहादत का अता फरमाएगा।
आह मुसलमान, कब्र की फिक्र कोई नहीं, मरने की फिक्र कोई नहीं। आ मैं तुझे बताता हूँ गौसे आजम सरकार की जिंदगी, गुफ्तगू भी खत्म कर रहा हूँ, जरा सुनो तो सही। हजरत इमाम अबू अली हैती फरमाते हैं, कहते हैं मैंने हरम काबा में देखा, पत्थरों पे सर रख के एक रोने वाला रो रहा था, आंसू बहा रहा था, रो रो के अल्लाह की बारगाह में कह रहा था, मौला ए परवरदिगार, ए खालिक अर्ज़ो समा, कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। क्या? मेरा हिसाब न लेना। हमें तो परवाह ही नहीं है हिसाब किताब की, हम तो सोचते जो होगा देखो। ये कहते हैं ना हम लोग, अरे भैया जिंदगी है अल्लाह ने दी है, झीलो जिंदगी यार, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा भाई? क्या देखा जाएगा? तुम बड़ी आसानी से कहते हो देखा जाएगा। कब्र के बिच्छुओं के बारे में सोचो, क्या वो देखे जाएंगे? क्या देखा जाएगा? कि कब्र के सांप अजदहे देखे जाएंगे? क्या देखा जाएगा? वो कब्र बिच्छुओं से भरी है, वो कब्र सांपों से भरी है, अजदहों से भरी है। अजाब अल्लाह का उसी कब्र में शुरू हो जाएगा। अगर दुनिया में जिंदगी बेहतर न की, नेक अमाल न किए, तो कब्र पहली मंजिल है हश्र की मंजिलों में, पहली मंजिल। इमाम अबू अली हैती फरमाते, एक रोने वाला रो रहा है, बड़ी शिद्दत के साथ पत्थरों पे सर रख के आंसू बहा रहा है, रो रो के कह रहा है, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने सोचा कोई गुनाहगार आदमी जो इतना रो रो के कह रहा अल्लाह मेरा हिसाब न लेना। कहते मैं आगे थोड़ा बढ़ा, मैंने सुना, मुझे आवाज आई वो कुछ और भी कह रहा है। कहते मैंने सुना वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है, मौला मेरा हिसाब न लेना, और ए परवरदिगार अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए, अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए, तो ए मौला तू मुझे कयामत के दिन अंधा कर देना। कितनी शिद्दत से रो रो के वो कह रहा था रोने वाला। इमाम अबू अली हैती फरमाते मैं हैरान रह गया। कहते मैं सोचने लगा ये शायद कोई गुनाहगार आदमी है, इसीलिए अल्लाह से ऐसे कह रहा है। कहते अचानक मैंने देखा रोने वाला रोया, चीख निकली और जमीन पे बेहोश होके गिर पड़ा। कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा चलो चल के देखूं तो सही कौन है, देखूं तो सही कौन है जो इतना रो रो के अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रहा है। कहते मैं करीब आया, मैंने जैसे ही पलट के देखा, चेहरे से जुल्फों को हटाया, कहते मेरा कलेजा फट गया, मैं हैरान रह गया। ऐ लोगों, वो रोने वाला कोई और नहीं था, वो रोने वाले बड़े पीर गौसे आजम थे। वो अल्लाह के खौफ से रोते थे, आंसू बहाते थे। आज कौन 11वीं करने वाला गौसे आजम का मानने वाला ऐसा है जो कभी अल्लाह के खौफ से 2 आंसू बहाता हो? किसी को है अल्लाह का खौफ? किसी को कभी ख्याल आता है अगर गुनाह करूंगा तो अल्लाह नाराज होगा, और अल्लाह नाराज होगा तो जन्नत कैसे मिलेगी? बोलो। अरे भाई सुन रहे हो ना? हाँ, जब ये वाली बातें चलती है तो बस गर्दन ही हिलने को रह जाती है, फिर कुछ नहीं बोला जाता। अरे याद रखना, कल कयामत के बारे में याद रखना, उस दिन को याद कर लिया करो जब एक एक कब्र के अंदर से 70 मुर्दे निकल के आएंगे। एक कब्र से 70 मुर्दे। मेरे हुजूर ने फरमाया सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकलूंगा, फिर एक एक कब्र से 70 मुर्दे निकल के आएंगे। क्या फरमाया हुजूर ने? फरमाया मैं अपनी कब्र से पहले निकल के आऊंगा, फिर एक एक कब्र से 70 मुर्दे निकल के आएंगे। ऐ
लोगों उस मंजर को याद कर लिया करो, कभी दो आंसू बहा लिया करो। आंसुओं के दो कतरे बड़े कीमती हुआ करते हैं। कभी खुदा के खौफ से रो लिया करो, कभी अपने रब को राजी भी कर लिया करो। वो जो बड़े बड़े गुजर गए उन्होंने बहुत आंसू बहाए। हम निकम्मे नाकारा, हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं, हम कभी नहीं रोते। बोलो कब्रिस्तान में जाके यहाँ तो मजाक करते हैं हम लोग। किसी को दफन करने गए कब्रिस्तान के अंदर तो हम जाते हुए कहते हैं, मोहल्ले के बुजुर्गों से मजाक करते हैं कि चच्चा आपकी बार तुम्हारा नंबर लगने वाला है। कहते हैं कि नहीं कहते? कहते लो चच्चा अब अगला नंबर तुम्हारा ही होगा, अब तुम्हें दफनाने आएंगे ताऊ। महल्ले में जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें देख देख के कहते रहते हैं अब यही रह गए हैं। मतलब उन्हें एहसास दिलाते रहते हैं कि अब तुम्हारा ही टाइम आ रहा है नहीं? ये क्यों भूल जाते हो कभी कभी पके हुए फल टहनी पर रह जाते हैं, कच्चे टूट के गिर जाते हैं। चच्चा की मजाक बना रहे हो, चच्चा का नंबर लगेगा। हमने कई देखे चच्चाओं के नंबर लगाने वाले, उनका खुद नंबर लग गया। बोलो कह रहे थे इनका नंबर लगेगा, उनका नंबर लगेगा। खबर आई कि उनका खुद ही नंबर लग गया। कहाँ लगा? कहने लगे मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, कानों में एयरफोन लगी थी, गाने सुनते जा रहे थे, उन्हें पता ही नहीं लगा पीछे से गाड़ी बेकाबू स्पीड में थी। उसने हॉर्न बहुत दिया, इन्हें आवाज नहीं आई। नतीजा ये निकला एक्सीडेंट हो गया। दुआ किया करो अल्लाह से, या अल्लाह मौत आए तो हमें ऐसी हालत में आए, ऐसी हालत में मौत ना आए कि गाने सुन रहे हो मौत आ जाए, बुराई के किसी काम में मौत आ जाए। तौबा किया करे हमेशा, अल्लाह से कहा करे या अल्लाह ऐसे काम करते मौत ना आए। मौत आए तो इस हाल में कि सर हमारा सजदे में हो। काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए। ये दुआ किया करो अल्लाह से, अल्लाह मौत आए तो सर सजदे में रखा हो, हुजूर की नातें पढ़ते हो तब मौत आए, आका का जिक्र करते हो तब मौत आए, या मदीने में सुनहरी जालियों के सामने खड़े हो के सलाम पढ़ते हो तब मौत आए। तो खुदा के खौफ से आदमी को हमेशा डरना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो, यानी अल्लाह खुद कह रहे तकवा इख्तियार करो, इत्तकुल्लाह। ये तकवा क्या है कि इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा। अच्छा अब डर की भी हमारे सूफिया ने इस डर को भी बयान किया कि ये खौफ खुदा किस तरह से बंदे के अंदर होना चाहिए। एक खौफ तो ये होता है आप जंगल में जा रहे हैं, जंगल में शेर है, आपको पता है यहाँ शेर है, शेर आ जाएगा। तो एक डर तो शेर का क्या डर होता है यार, ये शेर चीर देगा, फाड़ देगा, खा जाएगा, कच्चा चबा जाएगा, ये डर है। ये तो नुकसान ही पहुंचाएगा। यानी एक शेर से तवक्को सिर्फ ये है कि दरिंदा है, नुकसान ही पहुंचाएगा, फायदा नहीं पहुंचा सकता। दरिंदा है। एक खौफ तो ये है कि सिर्फ नुकसान ही पहुंचाएगा। मगर सूफिया फरमाते अल्लाह का खौफ ऐसा न हो, बल्कि अल्लाह का खौफ ये हो कि दिल में खुदा का खौफ हो, और इस हद तक कि हम उसके खौफ के सबब आंसू बहाएं और हम उसकी इबादत और रियाजत करें। मगर ये भी दिल में उसकी रहमत पे भरोसा और तवक्को होनी चाहिए कि मेरा रब बड़ा करीम है, मुआफ करने वाला है, वो बंदों से प्यार भी बहुत करता है। शेर सिर्फ फाड़ना जानता है, चीरना जानता है, या नुकसान पहुंचाने वाली जितनी चीजें हैं सिर्फ नुकसान पहुंचाती हैं, उनका खौफ ये होता है। मगर खुदा की जात ये है, मेरा परवरदिगार फजल फरमाने पे आ जाए तो बड़े से बड़े गुनहगार को लम्हों में जन्नती बना देता है।
खुदा तो बड़ा प्यार करता है ना बंदों से, अल्लाह तो बहुत मोहब्बत करता है बंदों से। कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। 70 माओं से। एक माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चे से, सोचो जरा। 9 महीने तक बच्चा माँ के पेट में रहता है ना, 9 महीने तक वो बच्चे का ख्याल रखती है। पेट के अंदर है बच्चा मगर ख्याल रख रही है। एक एक कदम बड़े सलीके से रखती है मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंच जाए। बड़े सलीके से चलती है, हर जगह नहीं जाती है, बच्चे की फिक्र में लगी रहती है। कभी दर्द होता है उसको भी बर्दाश्त करती है, बेटा हो या बेटी हो, बच्चा। माँ अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करती है, जब बच्चे दुनिया में आते, बच्चे की विलादत होती है तो माँ बड़ी तकलीफें उठाती है, दर्द ज़ह होता है, दर्द को झेलती है। समझ रहे हो? दर्द बड़ा खतरनाक दर्द ज़ह जो बच्चे की विलादत के वक्त होता है। एक शख्स ने हुजूर की बारगाह में आकर कहा, या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना, ऐ मेरे आका, मैंने अपनी माँ को कांधों पे बिठाया और ऐसे वक्त में जब सूरज निकला हुआ था, धूप इतनी तेज थी, सख्त गर्मी। या रसूल अल्लाह, गर्मी इतनी ज्यादा, धूप इतनी तेज कि अगर चट्टान पे गोश्त का टुकड़ा डाला जाए तो आका वो टुकड़ा भुनकर कबाब बन जाए। या रसूल अल्लाह, ऐसी सख्त गर्मी में मैंने अपनी माँ को कांधों पे बिठाया, काबे का तवाफ कराया, मिना की सई कराई। या रसूल अल्लाह, अपनी माँ को हज कराया, एक नहीं आका 7 करा दिए। या रसूल अल्लाह, इतना फरमाइए, क्या माँ का हक अदा हो गया? मेरे आका का जवाब सुनो। वाली कौनैन ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, ओ नादान, तू समझता है माँ का हक अदा हो गया, मगर सुन ले, जब तू पैदा हुआ था, जब तेरी विलादत के वक्त में तेरी माँ की एक चीख निकली थी, अभी तो उसे एक चीख का भी हक अदा नहीं हुआ है। ये जो लोग माँ मार रहे ना, कदर नहीं कर रहे माँ बाप की। खुदारा कदर करे माँ बाप की, जरा अहमियत को समझे। खूने जिगर पिला के माने तुम्हें पाला है, परवान चढ़ाया है, परवरिश की है। माँ बाप की कद्र किया करें, बड़ों की इज्जत किया करें। अब सुने अल्लाह कितना प्यार करता है 70 माओं से ज्यादा। एक माँ की ममता ये कि हर तकलीफ झेलती है, हर परेशानी बर्दाश्त करती है, हर मुसीबत को बर्दाश्त करती है, हर तकलीफ को बर्दाश्त करती है, मगर वो माँ अपने बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होने देती है। मगर सुनो, एक माँ की ममता ये है, हुजूर फरमाते अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो अल्लाह की मोहब्बत का क्या आलम होगा। तो अल्लाह तो बड़ा प्यारा है, अल्लाह तो बड़ा प्यार करता है। अल्लाह की रहमतें तो बुलाती हैं बंदे को, अल्लाह की रहमतें और उसकी शफकतें तो आवाज देती है, मेरे बंदे आजा आजा, मेरी बारगाह में आजा, मैं बड़ा करीम हूँ, आकर मेरा करम देख ले, आकर मेरी बख्शिश देख ले, आकर मेरी नवाजिश देख ले, आ मेरी बारगाह में आजा, आकर मेरा फजल देख ले। तू आएगा 2 आंसू लेके आएगा, तू आएगा 2 आंसू बहाएगा, मगर वो 2 आंसू ऐसे होंगे कि वो मेरे गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे, मेरे गजब की आग को ठंडा कर देंगे। ऐ मेरे बंदे, तू 2 आंसू लेके आएगा और मेरी बेशुमार रहमतें और बरकतें अपनी झोली में लेकर जाएगा। बंदा रब की बारगाह में पहुंचे तो सही। वलियों से मोहब्बत करो, इनकी बारगाह में खौफ खुदा मिलता है। औलिया से मोहब्बत करो, इनकी बारगाह में खशियत का जज्बा मिलता है। सरकार गौसे आजम की 11वीं करो, 11वीं के साथ साथ आपकी सीरत पढ़कर आपकी जिंदगी को देखो और उस पर अमल करो। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए और हुजूर गौसे आजम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।